तो दोस्तों ये रहे मिस्टर जी। सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अभी अभी मैं हो गई हूँ तैयार, मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। ससुर जी से भी मिला देते हैं आप लोगों को, बोला। सभी लोगों को धन्यवाद है। तो दोस्तों मैं अपने मौसी लोगों के घर में पहुंच गई हूँ और ये रही हमारी बहू गंगोत्री। जय श्री राम। सभी बड़े लोगों को मेरी ओर से प्यार भरो नमस्ते प्रणाम। छोटे भाई बहनों को ढेर सारो प्यार आशीर्वाद में सुंदरी नेगी देवभूमि उत्तराखंड जिला चमोली और गैरसैंण ब्लॉक के एक खूबसूरत गांव फरकंडे मली से हूं। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं फिर अपने आज के एक और नए ब्लॉक में। तो दोस्तों सर्वप्रथम सभी बहनों को करवा चौथ व्रत के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और माँ करवा माता का आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहे। और सभी इष्ट देवी देवताओं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि सभी बहनों को सुहागिन रखना और सभी को सुखी रखना, खुश रखना। तो चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं और आपको सर्वप्रथम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों आज का मौसम अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और हमारे घर से नीचे का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है रोज़ की तरह। तो दोस्तों ये रहे मिस्टर जी। सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ करवा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बहनें सदा सुहागन रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरी धर्मपत्नी को भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाएं। आप भी सदा सुहागन रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, धूप बत्ती जो भी है। दोस्तों अभी अभी मैं हो गई हूँ तैयार, मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ा मुझे मार्केट अभी अभी। तो दोस्तों चलती हूँ और बाद में बताऊँगी कि मैं क्या काम गई हूँ आज मार्केट। दोस्तों आज मैं पैदल खेतों के रास्ते चल रही हूँ मार्केट की ओर। और ये देख सकते हैं आप लोग हमारे गांव के सभी दीदी भूली लोग अभी खेतों में आए हैं। हेलो कटियाल आज भी पैदल बढ़ जाना यार। ओ हाँ बिल्कुल पुरान बाट। तो दोस्तों अगर गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी से जाऊंगी नीचे रोड से, अगर गाड़ी नहीं मिलेगी तो पैदल पैदल जाना पड़ेगा। और अभी मैं पहुंच गई हूँ सामने माल देवता के मंदिर के सामने। जय हो भगवान, जय हो माल देवता। तो यहीं से मैं नीचे जाने वाली हूँ और सामने से हमारा गांव फरकंडे मल्ली और तली भी दिखाई दे रहा है एक साइड से। तो चलती हूँ यहाँ से नीचे की ओर। अभी अभी मुझे मामू जी की गाड़ी मिल गई है तो थैंक यू मामा जी का। और चलते हैं आप सीधे मामा की गाड़ी में, मामा की बाइक में। देखो तुम। हेलो मामू जी, नमस्कार। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं अपने मेन मार्केट गैरसैंण में पहुंच गई थी और अब चलने वाली हूं फिर घर की ओर। तो चलते हैं। तो दोस्तों अब समय हो गया है 11:30 और मैं पहुंच गई हूं अपने गांव में। पहुंचने वाली हूं पटकन से ऊपर की ओर चल रही हूं। तो दोस्तों आज का दिन बहुत शुभ रहा। सुबह अभी मुझे रमेश मामू जी की बाइक मिल गई थी जाने के लिए, गैरसैंण जाने के लिए। तो मामू जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद। और अभी मुझे बीरू भाई की गाड़ी मिल गई थी जैसे ही मैं फरकंडे रोड पे आई। तो बीरू भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं समय से घर पहुंच गई हूं। तो दोस्तों मैं अब अपने घर में पहुंच गई हूं और मैं आज क्या काम गई थी मार्केट तो आप लोगों को एक बार बता देती हूं कि सुबह अचानक मुझे मायके से कॉल आया मम्मी पापा लोगों का कि मम्मी पे हो रखा है मकड़ा। पहले वाले ब्लॉग में भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था और वो अभी भी थोड़ा बहुत ठीक नहीं हुआ। तो माँ जी लोगों ने बोला कि यार कौन जाएगा बल दवाई लेने, कौन जाएगा, काम में काम हो रखा है बल क्या होगा और कब मंगाएंगे बल दवाई, कल या परसों। तो मैंने सोचा कि कल या परसों नहीं, मैं अभी चले जाती हूँ। और माँ जी ने कैसे सहना है इसे दुख को। तो एक बेटी के लिए दर्द होता है, इधर का भी उधर का भी जाना ही पड़ता है।
तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और सभी इष्ट देवी देवताओं की कृपा हुई कि फटक से मैं रोड पे गई और रमेश मामू जी की बाइक आ गई और सीधे मैं बाइक से चले गई गैरसैंण। और उसी टाइम में इधर आई और अपने फरकंडे वाली रोड पे और बीरू भाई की बुकिंग गाड़ी चल रही थी इधर मेहरगांव रामणा को, और मैं सीधा गाड़ी से घर आ गई हूँ 11 बजे। तो अपनी भलाई लगती है यार दोस्तों, अगर हम अपने माँ बाप यार सास ससुर यार किसी लोगों के लिए यार कोई भी हो ना हो तो हम भलाई सोचेंगे तो हमारा भी भला होगा। और व्रत लेकर या भूखा रहने से नहीं होता है, सबका भला करो और यही व्रत होते हैं। और सबके साथ अच्छे से रहो और सबके प्रति अच्छी सोच रखो, यही व्रत हैं। और व्रत तो हम खूब रखते हैं, गलत सोच है हमारी, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे या सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा व्रत भी कोई मान्य नहीं रखेगा। तो चलिए जी, आप घास काटने जाऊंगी, सबसे पहले गाय को घास दे के आऊँगी, घास काटने जाऊँगी और अगली कार्रवाई आप चलती रहेगी जो भी है। दोस्तों घास अब मैंने इस वाली गौशाला में रख दिया है और अब चलती हूँ घर की ओर। और थोड़ा बहुत घास मैंने यहाँ पे गाय को भी दे दिया है। ये देखो तुम, हमारी कौसी घास खाएगी और कबू भी घास खा रही है आराम से, और ये कामधेनु भी। तो आप चलिए जी, चलते हैं आप फिर घर की ओर। और एक बार आप लोगों को यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखा देते हैं। अभी के समय में अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और खूबसूरत दिखाई दे रहा है हमारा गांव फरकंडे मलिया से। तो चलते हैं आप सीधे घर की ओर। और यहाँ पर है ये गौशाले। तो मैं पहुँच गई हूँ घंडियाल देवता के सामने। तो बोलिए जय हो घंडियाल देवता। तो फिर चलती हूँ अब आगे। और ये रहा हमारा गांव फरकंडे मलिका मलिखाओ। और दोस्तों ये सामने पे है पलिखाओ। और दोस्तों ये इधर को है बीचा खाओ। और यहाँ से नीचे की साइड ठीक रोड तक हम बोलते हैं पटकण। नीचे के घरों को पटकण नाम से जाना जाता है। तो चलती हूँ इसी रास्ते आगे। और यहाँ पे इन्होंने मंडवा को सुखाने के लिए रखा हुआ है सामने पे। और हमारा घर आता है फिर पलिखाओ में। और यहाँ पे अनवी, हेलो हेलो अनवी और मौसी जी देखो क्या यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है तो मौसी जी ने बोला कि यहीं पर धो लेते हैं, आज धारा पे भी नहीं गई मौसी जी। हैप्पी करवा चौथ बोल बोल का। तो दोस्तों मौसी जी नहीं बोल रही है, शर्मा रही है, पता नहीं क्यों यार। हमारे पहाड़ के लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना। और हमारे घर के पीछे है सुनीता लोगों का घर, ये सामने पे। और हमारा घर ये सामने में है। तो दोस्तों अब मैं फाइनली घर में पहुंच गई हूं फिर। और यहाँ पे मैंने भटकी दाल और ये सोयाबीन दाल रखी हुई है, तो इसको आप धूप में फैला देते हैं एक बार। और यहाँ पे मंडवा भी रखा है सुखाने के लिए, थोड़ा बहुत बचा है अब, बाकी सारा निपट गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सासू जी से भी मिला देते हैं आप लोगों को। हो बोला हैप्पी करवा चौथ, बोला हैप्पी करवा चौथ सभी लोगों को धन्यवाद, सब ढेर सारी शुभकामनाएं। पे ससुर जी से भी मिला देते हैं आप लोगों को, बोला। हाँ, सभी लोगों को धन्यवाद है जिनने व्रत धार के आई महिलाओं ने, सबके लिए धन्यवाद है। उन्ना आज व्रत है और हम आप खाना खाएंगे, भात खाएंगे। तुम्हारे जबान में तो नीचे बार खेतों में जाना, हमारे जमाने में तो नहीं है व्रत हर। और हम अब भात खान और जमान में सो आप बेट बने सब व्रत है। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे चक्की लगा दी है और मैं यहाँ पे मंडवा का आटा पीसने जा रही हूँ। ये देखो तो माछ चक्की में, ये मंडवा का आटा मस्त वाला। और अभी अभी मौसम आसमान पे बादल भी छा गए हैं और इतनी तेज़ से भाग रहे ना ये बादल, सीधा सर उधर को, और बारिश भी आ सकती है।
तो देखते हैं आप क्या क्या होता है आज। तो अब शाम के टाइम पे मैं जाने वाली हूँ फिर खेतों की ओर। तो चलते हैं दोस्तों। और हमारे गांव की बहनों ने आज कीर्तन भजन भी नहीं किया, सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों में बिजी हैं। घास काटने में नयो बांध रहे हैं और गाय भैंसों के साथ में बहुत सारा काम होता है। तो पहाड़ की महिलाओं को टाइम भी नहीं है, आजकल लगे हुए हैं अपने काम पे। और कल परसों तो 2 दिन लगातार बारिश थी, तो इस कारण भी आज मौसम ने साथ दिया, तो सभी लोग अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाला खेत भी आज खाली खाली हो गया है और मंडवा के नयों को काट के लोगों ने यहाँ खेत में बिछाया हुआ है सुखाने के लिए। और ये रही हमारी मंडवा की सारी। और ये वाला खेत है दिया लोगों का, यानी कि सुल्ला, प्रीति, उर्मिला आपका खेत है ये। और इस वाले खेत में भी पूरा नयो बिछा रखा है खेत में सुखाने के लिए। और यहाँ पे सामने पे चेता देवी भी जा रही है घास काटने, ये देखो। तो अब चेता देवी के बुखार पता करेंगे, बुखार रे रहेगा। अच्छा हल्का ठीक है बस। हैप्पी करवा चौथ सभी को, सभी बहनें सदा सुहागन रहे। बाकी क्या बोलूं, हमारा काम तो घास के लिए जाने का है। हमारा तो वही काम है। हम भी मन्नत मांग रहे, हे भगवान हमारे पति देव को भी सुखी रखना, रात चौगनी देना, सभी सुखी शांति देना। हाँ व्रत तो हमारे बस का नहीं है। व्रत हमारा अच्छा नहीं चा व्रत के भगवान पे भरोसा से। हाँ व्रत लेकर नहीं होन भाई, थोड़ा पूजा पाठ करके हमारा तक काम है क्यों। तो चलते हैं आगे की ओर अब। तो दोस्तों फाइनली मैंने घास काट दिया है और चल रही हूँ अब गौशाले की ओर। और घास में कमी लाई इस टाइम, आधा घास मैंने सुबह का काट रखा था और एक छोटा सा कद्दू भी ले आई। और पीछे से मौसी जी भी आ रही है और घास लेके। और कंडी में क्या कंडी में यूं लगोला तो चलते हैं मौसी बेटी गौशाला की ओर। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ गौशाला से। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे लौकी की सब्जी। और अब अंधेरा भी हो गया है और यहाँ सामने पे सोनी आटा गूंद रही है और सोनी के पिताजी यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं। तो काम से आए और सीधा यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। लहसुन, हाँ सब्जी काट दी उन्होंने और अभी लहसुन छिल रही है। और यहाँ पे सोनी है और सचिन पता नहीं कहाँ गया अभी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सब्जी बना देते हैं। तो दोस्तों ये रही सोनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को मेरी ओर से। और आज करवा चौथ की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो दोस्तों अब मैं बनाऊंगी रोटियां। मेरी बेटी सोनी चली गई है पढ़ाई करने, क्योंकि उसका अभी इस साल उसके बोर्ड हैं 10 के। और तो मैं रोटी बना रही हूँ। आज भी मिक्स रोटी है मंडोए और गेहूं की। और दोस्तों मैं ऐसे बैठे की हूँ, मैं ज़्यादातर चौकले में ही बैठती हूँ और आदत मेरी ये है। और ये वाला पैर थोड़ा बहुत इसमें है नाव, पहाड़ी लोग जानते होंगे। और नाव चढ़ कर रहा है, यानी कि दर्द हो रहा है नाव पे। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ रोटियाँ। तो दोस्तों बना लेते हैं एक बार। दोस्तों अब मैंने थोड़ा से यहाँ पे हलवा भी बना दिया है और थोड़ी देर में आप करते हैं खाने की तैयारियाँ। तो दोस्तों अब समय हो गए हैं 8:45 और खाना पीना भी हमारा हो गया है। तो अभी चांद भी नहीं निकला और जिन लोगों के व्रत होंगे और सभी चांद का इंतज़ार कर रहे हैं ऊपर लोग, सभी दीदी भूली लोग। और मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ अपने व्रत नहीं रखने का रीज़न। तो पतिदेव बताएंगे भाई कि इन्होंने ही मुझे मना किया व्रत रखने के लिए, नहीं तो मैं इस साल मैंने बोला कि मैं भी रख रही हूँ व्रत। हाँ जी, हाँ जी, तो वही बता दो। इनका व्रत नहीं रखने का रीजन ये है कि इनकी आदत है सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने की।
इनको है गैस की समस्या। अगर ये खाली पेट रहती है तो इनको तुरंत गैस और सर दर्द वगैरह वगैरह शुरू होने लग जाता है। इसलिए मैंने कहा कि मत रखो व्रत, ऐसे ही खुश रहो, मस्त रहो और अपने कामों में व्यस्त रहो। बाकी तो व्रत रखने से वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक मान्यता है, वो रखना पड़ता है। लेकिन इनको जब प्रॉब्लम है तो मैंने कहा मत रखो तुम व्रत। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों इन्होंने मना किया और तभी मैंने भी सोचा कि हाँ क्या पता तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं भूखा तो मैं रह लेती हूँ, लेकिन मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ ना, इसलिए बिल्कुल। तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों को कि मैंने बोला कि मेरे मतलब मैंने क्लियर नहीं किया कि मेरे व्रत हैं या नहीं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, व्रत नहीं हुए हैं, लेकिन आशीर्वाद ज़रूर देना। और अब आप लोगों को मिलाऊंगी अपने गांव की बहनों से, क्या पता चांद आया गया होगा बाहर। बाय बाय। सब ठीक में जोल है। ओके। तो दोस्तों मैं अपने मौसी लोगों के घर में पहुंच गई हूं और ये रही हमारी बहू गंगोत्री। तो गंगोत्री भी तैयार हो गई है और यहाँ पे रिसु बाजा बजाने लग गया है कि चांद कब आएगा। और ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। एक ज्यादा रिस होता है। तो दोस्तों भाई अभी घर है नहीं और फोटो के माध्यम से यानी कि फोटो के सहारे से ही बहू यहाँ पे व्रत तोड़ेगी अपना। और चांद का इंतज़ार है अभी थोड़ी देर, और 9 बजने वाली है और अभी हमारे इधर चांद नहीं आया और अभी पूजा हुजा तो हो गई है। तो दोस्तों ये रही मेरी मौसी जी और ये रही गंगोत्री मौसी जी की बहू। तो दोस्तों मौसी जी जब तक चांद नहीं आया और बहू ने नहीं खाया तब तक मौसी जी भी बहू के साथ में रोज मतलब हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी मौसी जी की कि बहू का साथ देना बहुत बड़ी बात है। क्यों मौसी जब बहू खाएगी पहले और तब साथ बहू साथ में खाएंगे खाना व्रत पूछ के। तो दोस्तों फाइनली चांद निकल चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे गंगोत्री करेगी चांद की पूजा। तो दोस्तों ये रहा चांद सामने पे और अभी समय हो गया है, समय कहते हूँ। तो यहाँ पे भाई की भी वीडियो कॉल आ रखी है और अभी यहाँ पे गंगोत्री व्रत पूजेगी। तो दोस्तों यहाँ पे है सरो बहन और वीडियो कॉल में दिखा रहे हैं भाई को। और ये है ननद भाभी का प्यार, ये देखो बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों का भी। ये देखो तुम। तो दोस्तों अब मिलने वाला है मौसी जी को गिफ्ट। तो अब गंगोत्री बहू ने दे दिया है मौसी जी को आज का गिफ्ट। तो ये तो होता ही है सासू जी का। तो अब मौसी जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है बहू को और इसी के साथ आज के व्रत को एंड करते हैं। दोस्तों अभी हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे मौसी जी ने सूजी का हलवा भी बना रखा है और हमें भी दे रही है खाने के लिए। और यहाँ पे चिप्स भी बना रखे हैं। बहू का इंतज़ार है अब कि और बहू आएगी और तब दोनों साथ में खाना खाएंगे। क्यों मौसी? बहू अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे ऊपर मौजू में रील शूट कर रही है, थोड़ा बहुत अपनी फोटो यादगार है ना, तो होता ही है ये सा। तो दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है अब रात के 10 बजे और मैं अपने घर में पहुँच गई हूँ। और अब देखते हैं अगर नींद नहीं आएगी तो वीडियो एडिट करूँगी और नींद आ जाएगी तो आज का व्लॉग कल आएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी कल परसों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।